हम यहाँ पर कुछ ज़रा हट के बातें कर रहे हैं अपने एनालिस्ट से। मज़हर बाज साहब, अभी लॉकडाउन रहा है और है भी, गो के नरमी हो गई है, लेकिन इस लॉकडाउन से कोई एक बात जो आपने सीखी हो और आप समझते हैं कि आप आगे उसको कंटिन्यू करेंगे? देखिए, बहुत कुछ सीखा है। मुझे नॉर्मली सुबह उठ के बड़ी छींकें आती थी और ये आपने लॉकडाउन से और मैंने महसूस किया इस चीज़ को कि वो ये पिछले 2-3 महीने से वो तकरीबन रुक गई या एक आध कभी कोई आ जाती वो है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो रेगुलर हाथ धोने वाला अमल है, इससे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा विजिबल है और ये मेरा ख्याल है लोगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। हम नहीं बनाते। इससे आपको पेट की बीमारी कम से कम होगी और इससे बहुत सी चीज़ें मुझे फील हुआ इन चीज़ों से कि क्योंकि चलें आपने एक मरतबा सुबह उठ के हाथ मुंह धो लिए, फिर कभी दोपहर वो, वरना हम केयरलेस लोग हैं और जर्नलिज्म में और रिपोर्टिंग में तो वैसे ही इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन ये मेरा ख्याल है ये आदत बना लेनी चाहिए कि हाथ हर घंटे 2 घंटे बाद धोने से सिर्फ यही नहीं होता, आप बहुत सी बीमारियों से अपने आप को महफूज कर लेते हैं। क्योंकि अक्सर आप मुंह पे हाथ फेर लिया, कभी छींक आ गई तो आपने हाथ नहीं धोया, ऐसे ही यूँ कर लिया। इस चीज़ को अगर मैंने फील किया है इतने 2-2.5 महीने में कि इन चीज़ों से सिर्फ हाथ धोने से, बाकी सब छोड़ दें, ये मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना ये छोड़ दें, सिर्फ हाथ धोने का जो अमल है उसके बेइंतहा फ़वाइद हैं उन चीज़ों के। और मेरा ख़्याल है कि इसी को ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए इन चीज़ों को हमारे। और इसमें कोई अलग बात है कि हम बाज़ औक़ात हमारे जो ख़ास तौर पे गरीब लोग हैं उनके लिए ये कि हाथ धोने जाएं तो कहाँ जाएं। हम लोग बात कर रहे हैं किस तरह से रूटीन्स चेंज करनी चाहिए या क्या मुख्तलिफ हो रहा है। अब लॉकडाउन के साथ, जैसे बेनज़ीर भी बता रही थी, बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेनज़ीर, कितना मुश्किल है मदर्स के लिए? एक तो लॉकडाउन, ऊपर से रूटीन्स बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई हैं, ईद है, तो मैनेज करने में बड़ा मुश्किल हुआ होगा। वर्किंग मदर्स के लिए लीना ऐसे ही होता है। मेरे लिए तो अब क्योंकि मैं घर से भी काम कर रही होती हूँ तो कभी कभी ऑफिस आती हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है ऑफिस में, क्योंकि मी टाइम मिलता है आपको। चीखे में मारे होते हैं तो कभी किसी बच्चे को कुछ चाहिए तो कभी कोई रो रहा है, ऊपर से घर पे अब सफाई भी खुद करनी पड़ती है, फिर काम भी करना पड़ता है। बड़ा मेंटल प्रेशर होता है। मेरे ख्याल से हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं वर्किंग मदर्स पे, बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। तो मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है इस क्वारंटीन में और इस लॉकडाउन में घर पे काम करना वर्किंग मदर्स के लिए। वैसे भी अगर लॉकडाउन भी ना हो, वैसे भी वर्किंग मदर्स जो होती हैं वो कॉन्स्टेंटली मल्टीटास्क कर रही होती हैं, फ़ोन पे लगी हुई होती हैं। इस बच्चे ने स्कूल जाना है, उस बच्चे ने स्कूल से खाना खाना है, तो ये कॉन्स्टेंट हमारा तो लाइफ का ये मेरे ख्याल से एक कॉन्स्टेंट एक हिस्सा है। अच्छा रीमा, आपको शॉपिंग का शौक है या चूड़ियाँ, मेहंदी, ये सब कुछ रिवायती लड़कियों वाली चीज़ें करनी? है मेहंदी का खास तौर पे, मेहंदी का मुझे बहुत शौक है और वो मैंने बहुत मिस किया इस ईद पे कि मैं नहीं लगवा सकी। वो कोई शादी हो, ईद हो, वैसे भी कभी कभी मैं मेहंदी लगवाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अमूमन कहा जाता है ना, क्योंकि ओल्ड फैशन वाली जिसकी स्मेल होती है ना। अच्छा, अमूमन क्योंकि कहा जाता है ना कि मॉडर्न लड़कियों को पसंद नहीं है ज़्यादा मेहंदी या चमचम, चमक धमक, वो तैयार नहीं होती ज़्यादा। मुझे चमक धमक नहीं पसंद, ग्लिटर वगैरह मुझे नहीं पसंद। मुझे सोबर कलर्स पसंद है, अर्थी कलर्स जो जैसे रेड, ब्लैक, इस तरह के। लेकिन चूड़ियाँ, ज्वेलरी और मेहंदी ये तो मुझे बहुत पसंद। अच्छा, अपने बारे में एक बात बताएं जो किसी को भी नहीं पता। मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी मेरी जिंदगी का एक, अच्छा आपको भी मेरी जिंदगी का जो होता है ना आपकी बकेट लिस्ट, वो है कि मैं शाहरुख खान से मिलूं। और मुझे किसी से मिलने का उस तरह से नहीं, स्टार स्ट्रक मैं नहीं होती, लेकिन शाहरुख खान इज जस्ट वन सच पर्सन कि काश मैं उनसे मिल सकूं। क्या बात है। मैंने उनका एक साथ चलेंगे हम में, वो साथ ना नीचे से जो निकलते हैं ना, वो जो उनका इफेक्ट होता है, उस तरह निकले थे मेरे से 6 feet away from me। सो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट था मेरा ख्याल है। नहीं, आई कैन इमेजिन। अच्छा, ह्यूज शाहरुख खान फैन। देखने की बात हो रही है तो पूरे रमजान में अर्तुगरुल का बड़ा चर्चा रहा, PTV पे आ रहा था, सब लोगों ने बड़ा पसंद भी किया। मैमल, आपने देखा है? नहीं यार, मुझे इस तरह के, तो खैर मैं टर्किश सोप्स में वो मेरा सुल्तान मैंने हल्का फुल्का देखा था, वो भी इसलिए क्योंकि मैं अपनी दोस्त के घर जाती थी, उसकी बेटी को बड़ा शौक था, वो हर वक्त लगा के बैठी होती थी।
तो मुझे टर्किश सोप वगैरह का कोई खास शौक ड्रामास का है ही नहीं शौक। मैंने देखनी हो सीरीज वगैरह तो मैं अंग्रेजी सीरीज प्रेफर करती हूँ या नेटफ्लिक्स और अमेजोन और इस तरह की, मैं ये नहीं मुझसे देखे जाते। अच्छा हसन साहब, आप तो एनालिस्ट के गुरु हैं, आप अगर एनालिस्ट में से किसी एक को पसंद के लिए चूज करें तो किसको करेंगे, किसको पसंद करते हैं, किसका तज्जिया बड़े गौर से आप सुनते हैं? यार ये मिस्त्रियों वाला काम है, जैसे कसाई को कहो कि ये पुट की बोटी है, ये चाँप है, इसलिए मुझे इसमें कोई दिलचस्पी, काम में ही दिलचस्पी नहीं है इसमें। मैं तो फंसा हुआ मार खा रहा हूँ। आई नेवर वांटेड टू। तो मुझे तजिया तुजिया और ये सीनियर तजिया पैदा होता है, वो सीनियर तजिया वो गरीब सा ही है, ये धंधा ही बड़ा अजीब है। ना नतीजा इसका निकलता है, ना कुछ सर होता है, ना पैर होता है, पता नहीं कहाँ से सवाल लेके आ जाते हैं। ये कसाई वाला काम है। अच्छा। उठे इरादा, गर्दन का गोश्त है जी, ये चाँप बना दो, ये प्लान है, इस तरह। न्याजी साहब, अच्छी तो हमने बातें की हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है, दो हमारी एक्टिंग फ्रेटर्निटी के बड़े अच्छे सितारे का अहद ख़त्म हुआ। इरफान खान एक तो, दूसरा ऋषि कपूर साहब, दोनों इंतकाल कर गए। आप लोगों ने तो यकीनन इनको बड़ी फॉलो किया है, देखा है, तो क्या समझते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं इन लोगों से और किस तरह से आप लोग इनको देखते थे और पसंद करते, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं बड़ा जिसको कहना है सिलेक्टिव रहा। गलत आदमी से पूछ रहे हैं। अच्छा। जो मेन स्ट्रीम जो है आपसे पूछ लूं? ये मुझे बाय पास ही कर गई है, आपने गलत बंदे से पूछा है। इसके लिए देखा ही नहीं कुछ भी, बैठे थे आप, सबको आपने नजरअंदाज कर दिया। देखा ही नहीं कुछ भी भाई, जिनकी अच्छा सिलेक्टिव नहीं मुझे सिलेक्टिव नहीं भाई, नहीं देखा ही कुछ नहीं। जो ये रीमा से पूछो सवाल, ये सवाल हसन साहब से पूछने का। कंटेंशियस कोई फिल्में ऐसी है जो कंटेंशियस इशू है, जिनको कंट्रोवर्सी आई है, जिनको सोसाइटी में इम्पैक्ट छोड़ा है, जैसे आपने इम्पैक्ट छोड़ा। न्याजी साहब वेंट आउट करने के लिए करते क्या है? गलत बंदे से बात कर रहे हैं जी। आप वेंट आउट करने के लिए फिर क्या करते हैं? और न्याजी साहब ने एक फिल्म नहीं देखी होगी जिंदगी में, मुझे पता है। हसन साहब आपने देखी है? और 5000 काम है। हसन साहब ने बहुत देखी है। हसन साहब ने फिल्मी मैं देखे एक वक्त आता है और पिछले 2 दहाइयों से ये हसन साहब या मदन अब्बास साहब इसका अंदाजा कर सकेंगे, ये जो यूथफुल है उनको नहीं पता चलेगा। एक वक्त के बाद आता है, आप ये देखते हो कि ये मैं फिल्म देखूं या ना देखूं, ये मैं किताब पढूं या ना पढूं, कौन यूथफुल, ये मैं कौन असल में बात होती है, आपने अक्सर चीजों से आपने जिंदगी से गुजरी होती है, कोई वो हिस्ट्री पढ़ी होती है, तो आपको ये पता होता है कि वक्त नहीं जा रहा। मैं जिंदगी में पहली बार हफीजुल्लाह को झूठ बोलते हुए देख रहा हूँ। ओए ओए, मैं जिंदगी में पहली बार हफीजुल्लाह को झूठ बोलते। He has nothing to do with these things. हसन साहब ने सच बोल दिया। He has nothing to do with these things. अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं इरफान खान से कराची में मिला था। अच्छा, मैं इरफान खान से कराची में मिला था जब कारा इन्हें तो सिनेमा के स्पेलिंग नहीं आते होंगे। जब कारा फिल्म फेस्टिवल यहाँ होता था, कराची में होता था, हसन जैदी ऑर्गेनाइज करते थे, तो उसमें एक मरतबा इरफान खान भी यहाँ आए थे, तो उस वक्त इरफान खान से मुलाकात का मौका मिला और इंतहाई नफीस आदमी, बहुत ही वैसे अपना रिज़र्व रहे, ज़ाहिर है वो खैर उस वक्त माहौल ऐसा था, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनसे मिला हूँ बराह रास्त। दूसरा ये कि फ़िल्मों के हवाले से, हाँ, मुझे फ़िल्में देखने का भी शौक़ है, ड्रामे भी देखने का शौक़ है। ये ड्रामा मैंने नहीं देखा। अच्छा। वो इसमें, लेकिन एक मज़े की आपको बात बताऊँ कि कुछ अर्से पहले हमारे इसी जो रेटिंग फ़र्म्स होती हैं उनमें से एक फ़र्म के हमारे एक साथी ने बुलाया, उन्होंने कहा कि ये 2-2.5 साल पुरानी बात है, उन्होंने कहा कि मैंने एक सर्वे करवाया था खैबर पख्तूनख्वा में रेटिंग्स के कौन कौन से शोज़ वहाँ देखे जाते हैं या कौन कौन सी, तो उन्होंने कहा उधर की जो रेटिंग्स आई थी वो आई थी नंबर 1 क्रिकेट का शौक़ लोगों को, नंबर 2 कार्टून नेटवर्क और नंबर 3 मेरा सुल्तान। अच्छा। वो उसमें लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये मेरी बचपन में, क्योंकि मेरे फादर जो थे उन्होंने मोहम्मद अली को
का जो इब्तदाई बिल्कुल दौर था, उसमें उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के ज़ेड बुखारी साहब होते थे, उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था मोहम्मद अली को। उसके बाद मोहम्मद अली का ज़ाहिर उरूज है वो है, उनके बड़े भाई इरशाद अली, वो तो एक माहौल ज़रूर रहा। हिमायत अली शायर जो थे उस ज़माने में, तो फिल्मों का, चाहे वो पाकिस्तानी फिल्में हों, बाद में दूसरी तो फिर अपना पसंदीदा शेर भी सुना दें मज़े साहब जाते जाते। भाई ये कोरोना को सामने रखते हुए मुझे सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। क्या बात है हसन साहब, फिल्मों का आपको भी शौक रहा है, किस टाइप की, कौन सा जॉनर देखते हैं आप? जी, पहली बात तो मैं मदर साहब की छींकों के हवाले से करना चाह रहा हूँ। अच्छा। मुझे थोड़ा टाइम बिल्कुल। ये सफाई सफुई तो अपनी जगह पर रहेगी। मदर साहब को छींकें आनी इसलिए बंद हो गई हैं कि लोगों ने इन्हें सुबह याद करना छोड़ दिया है। छींकें उनको आती हैं जिनको लोग याद, सुबह 7 बजे कौन याद करता था मदर साहब आपको? एक जमाने में जब याद करने वाले तो दिन रात याद करते हैं। ये इनको रिविजिट करना चाहिए हो भाई, प्लीज। मैं मशवरा दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। बिल्कुल साहब, लेकिन पहले मैं आपको अपना एक शेर सुनाता हूँ। बिल्कुल अलीना, बिल्कुल हसन साहब, आई एम हसन साहब। होनी क्या और अनहोनी क्या? हाँ, अच्छा, होनी क्या और अनहोनी क्या, जो होना हो जाता है, जो मिलना है मिल के रहेगा, जो खोना हो खो जाता है। वाह, क्या बात है। एक हसन साहब मुनीर न्याजी की भी, मिलना है मुनीर न्याजी की बहुत ही अच्छा, जो खोना हो खो जाता है। वाह, जबरदस्त। इसी नोट पे हम मेरे मुनीर न्याजी साहब, देखो एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। मुनीर साहब के साथ तो मेरा बाकायदा इश्क वाला मामला था। क्या बात है। He was very close to my heart and इसी नोट पर हमारा वक्त भी ख़त्म हो गया प्रोग्राम का, तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। लेकिन मैसेज सिर्फ इतना ही है कि बेशक फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, हम एक दूसरे के घर जाके नहीं मिल सकते, लेकिन जो दिलों का राब्ता है ना, इसको जारी रखना चाहिए, इसको टूटने मत दें। कॉल करें, फ़ोन पे स्काइप करें, टेक्नोलॉजी बड़ी आगे पहुँच गई है, एक दूसरे से हेलो हाय करें, हाल अहवाल जानें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, ईद मुबारक फ्रॉम टीम रिपोर्ट कार्ड।